अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। आज जिस टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ वो है आपके पास हाउ टू यूज़ मॉडल ऐप। बिफोर मूविंग टू वर्ड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मॉडल ऐप इज़ सेम एज़ लाइक दैट ऑफ योर LMS ऐप, कि जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके LMS IDs एंड लॉगिन पासवर्ड्स दिए गए हैं, बिल्कुल उसी से रिजेम्बलेंस करती है। मॉडल ऐप के बारे में आप सब लोग ये जान लें कि मॉडल ऐप आपके पास एक एंड्रॉयड ऐप होती है जो कि आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने सेल फ़ोन के ज़रिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के LMS ग्रुप के साथ कनेक्ट रहें। इट्स मीन दैट योर यूनिवर्सिटी इज़ इन योर पॉकेट बिकॉज योर मोबाइल इज़ इन योर पॉकेट। आपको ये मोबाइल ऐप इसलिए डाउनलोड करने के लिए दी गई थी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर टाइम आप घर में पीसीस के सामने बैठे रहें और अपने आप को बिज़ी रखें, एक ही जगह स्टक रखें। आप जहाँ कहीं भी जाएं, कहीं भी मूव करेंगे, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो या आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तो आप इस ऐप के ज़रिए अपनी यूनिवर्सिटी के LMS IDs के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस भी आपको सबसे पहले यही क्लियर करना था कि मॉडल ऐप इज़ जस्ट एन एंड्रॉयड ऐप टू कनेक्ट the students to their respective universities. That's it and there is nothing more. अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, मैम लॉगिन ID नहीं होता, LMS में हम लॉगिन नहीं हो रहे, इट टेक्स टाइम। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से हर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डीलिंग कर रही है और हर यूनिवर्सिटी का अपना LMS ग्रुप है और अपनी ही मॉडल ऐप है जिसके ज़रिए वो अपनी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट रहें। तो इसकी स्पीड में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो इशू इसी वजह से है कि हर स्टूडेंट इस ऐप को यूज़ करके अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट रहता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमने मॉडल ऐप को यूज़ कैसे करना है। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स की मॉडल ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा होता या आप LMS में लॉगिन नहीं हो रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप ये करें कि आपको आपके प्रोफाइल में आपको QR कोड भी दिया गया होगा। आप अपने लैपटॉप से अपने एंड्रॉयड में उस QR कोड को स्कैन कर लें। जैसे ही आप अपने QR कोड को स्कैन करेंगे, वो आपसे आपका लॉगिन ID और पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। आपने क्या करना है, अपने यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करना है और उसको सेव कर लेना है ताकि आप बार बार इसको एंटर और सेव करने की ज़हमत से बच सकें और फिर आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। लेट्स सपोज कम टू द डेमो। जैसे कि मैंने मोबाइल में एंड्रॉयड में मॉडल ऐप किया हुआ है, मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मैंने अपना यूज़र ID और पासवर्ड सेव किया हुआ था। अब ये इतना सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस का मुजाहिरा करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, इतना टाइम लगता है। अब आप देखें, जैसे ही मैंने किया, एक तरफ डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है और एक तरफ साइट होम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप सर्च कोर्सेज़ में जाएंगे, आप यहाँ पे कोई सा भी कोर्स सर्च करें, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर का सर्च किया था, तो आप देखें इसमें सब आ गया है। मैं अब यहाँ पर अपने कोर्स वर्क में जाती हूँ, मैं इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स सर्च करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इसको इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगी, मेरे सामने इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो स्टैट 302 लिख लें, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपके सामने इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। अब ये रिसेंटली मैंने इस कोर्स को देखा था, इस वजह से ये ऊपर रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज में आ रहा था। अगर आप कोर्सेज ओवरव्यू में जाएँ तो आपको फिर भी आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसी को ही ओपन कर लेना। आप सर्च में जाके करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया है, ये देखिए मेरे पास कंटेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बीच में, ये देखेंगे इन स्टूडेंट्स के नेम है और ये लिखा हुआ आ रहा है कि कौन कौन था और किसने कितने डे बिफोर असिस्ट किया इसको। अब ये कंटेंट्स में जब आएंगे तो यहाँ पर आपके पास अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, सोल्व क्विज आ जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए आ रहे हैं जो मटेरियल अपलोड किया गया है, ये सारा कुछ आपके पास आ रहा होगा। लेट्स सपोज आपने इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, अपने ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा ओपन करना है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या बार चार्ट करना है। लेट्स सपोज अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको लोड करने की कोशिश करती, इतना सा टाइम आपको लगेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो आपने जैसे ही क्लिक किया, ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इसे आसानी से देख सकते हैं।
सिंपल सी बात है। आपको अगर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है मैम पेपर कैसे करेंगे, आपके पास ये पेपर ऐसे ही आएगा जैसे ये सोल्व क्विज लिखा हुआ आ रहा है, जैसे क्विज 1 आ रहा है, जैसे प्रैक्टिस आ रही है। आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा मिड टर्म कोर्स। ये आपको मैंने नहीं दिए हुए सोल्व क्विज या क्विज 1, ये लॉक्ड है, ये किसी और टीचर ने इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स के डैशबोर्ड पर पेस्ट किए हुए। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने कैसे पहुंचना है। जैसे ही आप खोलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी, साइट सब्सक्रिप्शंस, ग्रेड, साइट ब्लॉग, फाइल्स, टैग्स एट्सेट्रा। आप स्कैन QR कोड आप इसको भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है अपने। सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के ज़रिए जो कि आपके पास मॉडल है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के LMS के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो इस बात को आप अपने जहन से निकाल देंगे। मॉडल ऐप एक अनदर थिंग है और LMS एक अनदर थिंग है। आप मॉडल ऐप के ज़रिए ही अपनी यूनिवर्सिटी की LMS के साथ कनेक्ट होते हैं। मॉडल ऐप इज़ एन एंड्रॉयड ऐप जो कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए दी गई है कि वो जहाँ भी जाएं, उनके पास जैसे मोबाइल होते हैं तो वो इस मोबाइल के थ्रू कहीं पे भी बैठ के कोई सा भी कोर्स देख सकते हैं। कोई डिस्कशन करनी हो वो डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो सी है वो हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू आस्क। वेरी विश यू गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।